टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेज निहाल उपाध्याय। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज है निर्जला एकादशी और गर्मी का प्रकोप इतना ज़्यादा है, इतनी गर्मी हो रही है, इतनी तो 9 तपे में भी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हुई जितनी इस टाइम पड़ रही है। तो हमें जाना था एक मंदिर और सुबह मैं घर के सारे काम करके पूजा वूजा करके आ गई थी। तो हम लोग निर्जला एकादशी वाले दिन एक मंदिर जा रहे थे जो कि हमारे गांव के पास में ही है। पापा जी वहाँ पे रामायण पाठ बिठलवा रहे थे, तो पूजन हम दोनों को ही करने के लिए बोला कि तुम लोग पूजन करो, क्योंकि घर पे कोई अवेलेबल नहीं है अभी इस टाइम पे, भैया और कोई भी नहीं है। तो फिर हम लोगों को ही पूजन करना था, हमें पूजन पे बैठना था। तो बस हम चल दिए इतनी गर्मी में, और अभी टाइम हो रहा था 9 बजे, और आप देख सकते हैं इतनी गंदी गर्मी हो रही थी कि पूछो मत। लोग भी कम हो रहे थे गर्मी के मारे, बाहर कम ही निकल रहे थे, ट्रैफिक भी नहीं दिख रहा था, और गर्म हवा जो बोलते हैं ना जैसे लपट लू, वो चल रही थी। तो बस हम लोग निकल गए थे वहाँ के लिए। थोड़ा बहुत जो सामान था वो खरीदा पूजा पाठ के लिए। ये तो मुंह बंद करे थे, लेकिन मुझे मुंह बांधने की आदत ही नहीं है, चाहे कितनी गर्मी हो। मैं कॉलेज में थी ना, तब भी मुंह तो हमेशा खोल के रखती थी। अब देख सकते हैं कि हम लोग गांव की तरफ, गांव वाले कच्चे रास्ते पे आ गए थे। अब पक्की सड़क खत्म हो गई। मुझे बहुत डर लग रहा था, ये गाड़ी ऐसे चला रहे थे इधर उधर डगमग 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 करके। तो बस इसी तरह हम लोग धीरे धीरे डरते हुए, और यहाँ खेत ऐसे सूने पड़े हुए थे। इस समय क्या फसल वसल सब कट जाती है, तो गर्मी के मौसम में खेत इतने सूने सूने ऐसे गंदे से लगते हैं, वीराने टाइप के। तो बस यहाँ का यहाँ भी पेड़ पौधे हैं, लेकिन मौसम में नमी नहीं थी, तपन ही थी, बहुत ज़्यादा तपन हो रही थी। पता नहीं आज क्यों इतनी गर्मी हो रही है, समझ नहीं आ रहा। इतनी गर्मी अभी इन दिनों जो गर्मी हो रही है ना, वो तो अभी गर्मी में भी नहीं पड़ी। जो आगे जो मई निकला है उस महीने में भी नहीं पड़ी जितनी जून में पड़ रही है। तो बस मंदिर के रास्ते में काफ़ी जगह आम के पेड़ भी लगे हुए थे, वहाँ छोटे छोटे आम लगे हुए थे। बस हम मंदिर पहुँच गए। ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ झरने वाले हनुमान जी बोलते हैं, पर झरना मैंने अभी तक यहाँ देखा नहीं है। पता नहीं इसका नाम झरना क्यों पड़ा, कहाँ झरना है कोई जानकारी नहीं। बस थोड़ा ऊंचाई पे आप देख सकते हैं, ये सीढ़ियाँ जो गई हैं मंदिर के लिए गई हैं। एक रास्ता इन सीढ़ियों से होकर जाता है और एक रास्ता बाइक से होकर जाता है। तो बस उपाध्याय जी ने कहा मैं तुम्हें बाइक से ले चलूँगा, तो मैंने रास्ता थोड़ा ख़राब था, ऊंचाई ढलान की तरफ जाना था, तो बस मैंने फ़ोन थोड़ा बंद किया और आप देख सकते हैं मंदिर पहुँच गए थे। तो बस ये यहाँ पे अभी क्या कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये मेरे हनुमान जी महाराज हैं, जय हो हनुमान जी महाराज की। बस अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। और बस थोड़ा सा देख रहे थे कि वहाँ की पत्थर की कारीगरी वगैरह कैसी है, और थोड़ी पेड़ों पे से हवा आना स्टार्ट हो गई थी, तो यहाँ गर्मी कम लग रही थी। तो बस मैंने हनुमान जी महाराज से प्रार्थना की और बहुत सारा आशीर्वाद लिया। ये भैरव बाबा का जो बोलते हैं चबूतरा, वो बना हुआ है। बस मैं उनसे कह रही थी देखो अब चारों तरफ हरियाली है, पर यहाँ झरना कहाँ है वो अभी तक नहीं पता। हम लोग बचपन से यहाँ आते हैं, क्योंकि पापा जी हर गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ पर कथा या फिर रामायण पाठ करवाते हैं। हमारी कुलदेवी मैया जो है मेरे मायके साइड की, वो भी यहीं पर ही हैं। और यहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल है। यहाँ पे इमलियों के पेड़ भी लगे हुए हैं, कैरियों के पेड़ भी लगे हुए हैं। तो बचपन काफ़ी टाइम हमारा यहाँ बीता है। हम लोग पूरी फ्रेंड्स वगैरह के साथ या फिर पूरी फैमिली के साथ हम लोग यहाँ पर आते थे। तो बस ऐसे ही देखो चारों तरफ घने घने जंगल, ये जंगल जलेबी का पेड़ लगा हुआ है। लेकिन अब इन सब चीज़ों का शौक नहीं है, बचपन में बहुत शौक था, बहुत ऐसे तोड़ा ताड़ी करते थे। मम्मी वगैरह यहाँ खाना वाना बनाती थी, पिकनिक विकनिक करने भी हम लोग यहीं आते थे। तो वहाँ खाने वाने का सिस्टम चल रहा था। ये एक छोटी सी कुटिया थी, यहाँ पे मौनी बाबा रहते थे, और बस सभी लोग जो जेंट्स लोग थे वो खाने की तैयारी कर रहे थे। इस जगह रामायण पाठ बैठ रहा था। ये रामलला का स्थान है। यहाँ छोटे से झूले में रामलला का बाल रूप में रामलला विराजमान है। तो बस ये जो पेड़ है ये इमली का पेड़ है। यहाँ पर इमली इतनी लगती है कि पूछो मत, तो बहुत ही टेस्टी इमली लगती है। एकदम से पता नहीं हवा चलने लगी और बारिश चालू हो गई, धीरे धीरे रिमझिम सी बारिश आने लगी। तभी इतनी गर्मी पड़ रही थी। आप देख सकते हैं थोड़ी बारिश चालू हो चुकी थी। पापा भी काम में लगे हुए थे खाने वाने की, क्योंकि कोई इस बार लेडीज नहीं आई थी। तो जो जेंट्स लोग थे वो सभी खाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि ये क्या गांव से दूर होता है और यहाँ पे लोग हलवाई नहीं लगाते। ज़्यादा लोगों का प्रोग्राम नहीं होता, कम लोगों का होता है, तो यही जेंट्स आपस में करके सब मैनेज कर लेते हैं। और बारिश ऐसा लग रहा था कि बारिश सारा सिस्टम खराब कर देगी, लेकिन रामायण जी के अंदर हॉल में हो रही थी तो कोई दिक्कत नहीं थी। देखो कितनी तेज हवा और बारिश, एकदम से मौसम
टोटल चेंज हो चुका था। तो बस इसी मौसम के साथ में बहुत अच्छा लगने लगा था। यहाँ पे एक खुला खुला बहुत प्यारा लग रहा था, आप देख सकते हैं। और बस इसके बाद में हम लोग चल दिए वहाँ से पूजा पाठ करके। वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि कोई शूट करने वाला नहीं होता, बस पूजा पाठ किया और हम लोग अब घर की तरफ चल दिए। तो बस रास्ते में बहुत अच्छा लग रहा था। अब एकदम से गर्मी खत्म हो गई थी, लेकिन यहाँ जो मिट्टी थी वो गीली हो गई थी, कच्चा रास्ता था। फिर और डर बढ़ गया मेरा कि कहीं गाड़ी ना फिसल जाए। एक बार मैं बचपन में अपने भैया के साथ आई थी तो भैया ने मुझे गिरा दिया था। आप देख सकते हैं मिट्टी में गीलापन, नमी सी आ गई थी, खेतों में भी थोड़ी थोड़ी नमी आ गई थी। तो बस मौसम अभी सुहाना सा मौसम हो गया था, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी चारों तरफ से, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा लगने लगा था। बस इसके साथ में ये खेतों वेतों का काम अभी मतलब अभी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही बारिश आएगी तो यहाँ धान वान की हमारे आसपास धान की खेती होती है, तो बस यहाँ धान और जो भी लगता है वो फसल, वैसे मोस्टली मुझे पता है शायद धान ही लगती है, तो धान की फसल अब लगने लगेगी। तो बस यही कच्चा रास्ता मतलब बहुत बचपन की सारी चीज़ें याद दिलाता है। मतलब एक बचपन होता था कि पापा से हर संडे को बोलते थे, एक बगल में चाचा जी रहते थे वो आ जाते थे, तो बच्चे लोग भी यहाँ पिकनिक बनाने आते थे, मतलब बच्चे भी खाना बनाते थे, हम लोग तो बहुत मस्ती करते थे। बस इसके साथ मैं घर पहुँची तो मेरे लड्डू गोपाल के लिए मैंने एक मिनी कूलर ऑर्डर किया था जो कि बहुत ही अच्छा था। और ये कूलर मुझे रिसीव हुआ था रुचि गैलरी से, तो ये बहुत ही अच्छा और यूजेबल प्रोडक्ट है। मैंने अपने कान्हा जी के लिए मंगाया था, तो बस मैंने उनके लिए स्टार्ट किया। इतनी ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी हवा आ रही थी, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट है। और मैं इनकी जो आईडी है वो मैंने अपनी इंस्टा आईडी पे मेंशन की है, तो वहाँ से अगर आप लोग चाहें तो परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, उसका प्राइस भी बहुत कम है, ओनली 205 रुपीज़। और कान्हा जी को भी बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि अभी जो मैंने मंदिर रिसेंट नया बनवाया है इसमें कूलर अभी नहीं लगा, कूलर नहीं मतलब फ़ैन भी नहीं है, तो उनको गर्मी तो लगती है। और मैं बहुत टेंशन में थी, बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी कि उनके लिए कुछ ना कुछ मतलब हवा के लिए मंगा दूँ, तो ज़्यादातर मैं उनकी हाथ से ही हवा करती थी। बस इसके साथ थोड़ा सा हम लोग मार्केट निकल गए थे क्योंकि कल हवन था, वहाँ की तैयारी करनी थी और मुझे अपने ससुराल में शादी के लिए जाना था। तो थोड़ा सा एक उपाध्याय जी के लिए एक शर्ट लेनी थी, तो बस वो परचेज करने गए। वो शर्ट मिल ही नहीं रही थी, बहुत परेशान हो रहे थे, जो कलर मुझे चाहिए था। फिर बस यही एक दो दुकानों पर सर्च करके, एक तो गर्मी ऊपर से निर्जला एकादशी वाले दिन इतने सारे काम की जल भी ग्रहण नहीं किया था। तो बस ये शर्ट आप देख सकते हैं, ये थोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी, तो फिर मैंने उनको बोला आप ट्राई करके देखो। उन्होंने ट्राई करके देखा तो हाँ ओके ओके था, तो फिर हम लोगों ने ले लिया। बस वो लेने के बाद अब रिटर्न चलते हैं अपने घर की तरफ। और मौसम फिर से गर्मी में बदल गया, बस बारिश हुई उस समय थोड़ा सा सही हुआ, उसके बाद फिर से गर्मी हो गई थी चारों तरफ। और आप देख सकते हैं इतनी गर्मी के मारे इतने परेशान हो जाते हैं कि जिसकी कोई मतलब क्या ही बोले। गर्मी बहुत परेशान करती है, इतनी ठंडी नहीं करती जितनी गर्मी करती है। तो बस अब अपने घर जाते हैं और थोड़ा सा अपने बिहारी जी को देखेंगे, उनकी सेवा करेंगे, खाना वाना बनाएंगे। इसके बाद मैं एक मार्केट से नाइट सूट लेके आई थी, तो आप देख सकते हैं, मैं उसको ट्राई करके आपको दिखाती हूँ। ये वो नाइट सूट है और ये क्या कॉटन का है, इसमें गर्मी नहीं लगती और कलर भी बहुत प्यारा है, ज़्यादा गंदा भी नहीं दिखेगा अगर किचन विचन में यूज़ करेंगे तो। आप लोग कमेंट में बताना मेरा नाइट सूट कैसा लग रहा है। तो बस अब बाकी अब चलते हैं किचन में, थोड़ा बहुत काम करेंगे और उसके बाद फिर हम मिलते हैं बाद में। पर किचन में तो आज कुछ करना नहीं था क्योंकि ये लोग बाहर से खा के आए थे, तो फिर मैंने सोचा मेहंदी ही लगा लेते हैं। तो बस कल शादी में जाना था, इसके लिए छोटी थोड़ी बहुत जो मेहंदी थी वो मैंने लगा ली। तो बस अब आप मुझे बताइएगा कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।